हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं आप लोगों के बीच अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बताने जा रहा हूं। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था और उसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था। मैं आज उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा मैं करूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहले समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या कहा था। आप लोगों के पास बुक होगा, बुक आप लोग देखते होंगे। क्वेश्चन बोला था कि फाइंड dy बटे dx इन द फॉलोइंग। फाइंड dy बटे dx इन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कहता है dy बटे dx का मान निकालने के लिए। तो वह dy बटे dx कैसे निकलेगा, सो तरीका मैंने बताया था। क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक तरीका बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको बताया था। जो क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन रहा। ये इन्वर्सिबल फंक्शंस का यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टाइप लेवल पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है इन्वर्सिबल फंक्शंस, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, चूंकि एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्सिबल फंक्शंस को हटाने के लिए पहले फार्मूला के रूप में लाना पड़ता है। तो इसको और इसको मैच करवाइए, क्या सेम लग रहा है? सेम है। 1 है तो 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, लेकिन उसमें देखने को आपको मिल रहा है कि x के जगह पर सिर्फ अगर tan थीटा हो जाए तो वह cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे पुट करना होगा x बराबर tan थीटा। इस फॉर्मूला को देखते हुए मुझे वर्क करना पड़ता है कि x के जगह पर क्या फिट करना होगा ताकि वो cos इनवर्स कट जाए। तो अब देखिए, इस फार्मूला को मैंने देखा और इसको मैच करवाया तो x के जगह पर tan थीटा अगर आ जाएगा तो वो फार्मूला पर मैच कर जाएगा। और जब मैच करेगा, जब उस फार्मूला का वैल्यू हम उसमें डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा और वहाँ से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो आसानी पूर्वक। तो अब देखिए, यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिएगा। तो थीटा बराबर हमने बताया था कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में लाते हैं। यदि उस फंक्शन पर इन्वर्स नहीं रहे तो इन्वर्स चढ़ जाता है और यदि इन्वर्स रहे तो इन्वर्स उतर जाता है। तो इस फंक्शन को हम देख लीजिए उधर ले जा रहे हैं तो tan पर इन्वर्स है क्या, नहीं है, तो उस पर इन्वर्स चढ़ जाएगा। तो वह थीटा बराबर जो हो जाएगा tan इन्वर्स x हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस x के जगह पर देखिए, x के जगह पर क्या रखना है, तो tan थीटा रखना है। तो इस पर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बाई 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा ये भी हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू, अब देखना को मिल रहा, देख लीजिए इसको और इसको मैच करवाइए, दोनों सेम आ गया। उसके जगह पर इसका मान डाल सकते हैं cos 2 थीटा। आपको एक फार्मूला पढ़ाए होंगे हम, cos इनवर्स इंटू
कॉस एक्स रहे तो उसका वैल्यू सीधे डायरेक्ट एंगल हो जाता है, यानी एक्स हो जाता है। तो एक्स का काम क्या कर रहा है, 2 थीटा, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 2 थीटा के मान यहाँ से निकाले हुए हैं, देख लीजिए tan इनवर्स एक्स वो ला करके डाल दीजिए। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ d बटा डी एक्स आकर के लग जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx हो जाएगा, dy बट्टा dx इज इक्वल टू 2 इंटू और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ से dy बट्टे dx बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ये है, यही इस dy बट्टे dx का मान निकल गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सेम है, आप बनाने में थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला जो 11th में मैंने आपको पढ़ाया था, वैसे तो मैं 12th जब स्टार्ट किया था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को ये फार्मूला यानी 11th का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उस फार्मूला की चर्चा मैंने आपको कर दिया था, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के बीच मैं बना रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आता होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि यदि आप लोग मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे मेरा एक भी वीडियो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और इस यूट्यूब चैनल का फायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में साइन इनवर्स एक्स के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स था। देख लीजिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उससे हम घबराएंगे नहीं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें कोई ना कोई फार्मूला फिट करके इस साइन इनवर्स को या कॉस इनवर्स रहे या tan इनवर्स रहे, यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्सिबल फंक्शन रहे, पहला काम करेंगे उस फंक्शंस को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने का एक ही रास्ता है, रास्ता क्या है कि आप इस जो ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें कुछ न कुछ पुट पाट कर करके आप फार्मूला पर ला दीजिए, और उस साइन इनवर्स है तो साइन के रूप में चेंज कर दीजिएगा, कॉस इनवर्स रहेगा तो कॉस के रूप में चेंज कर दीजिएगा, tan इनवर्स रहे तो tan इनवर्स के रूप में चेंज कर दीजिएगा। यानी आपको यदि फार्मूला याद रहेगा ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा भी भारी नहीं है। अब देखिए इसमें पुट करना पड़ेगा, वही पुट करेंगे हम लोग x बराबर क्या, तो tan थीटा, यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जाइए ना, क्वेश्चन क्या करा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस, इस x के जगह पर रखना है tan थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है उस फंक्शन पर x पर। अब यहाँ पर डालो 1 प्लस ये भी हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा। अभी कुछ देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, तो cos 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अब देखो इसको और इसको मैच करवाओ, सेम है, उसके जगह पर ये डाल सकते हैं,
तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू ये आपका cos 2 थीटा हो गया। अब एक फार्मूला और क्वाड्रेंट वाला याद कीजिए आप लोग, क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर जो होता है वह cos थीटा होता है। तो कहने का सेंस है कि cos थीटा को आप इस रूप में लिख सकते हो, तो आप y बराबर साइन इनवर्स तो है ये है, ये cos थीटा है। देख लीजिए थीटा के जगह पर 2 थीटा, घबराएंगे नहीं, इस थीटा जो यहाँ रहता है सो यहाँ हो जाता है। तो इस बातों को हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो लिखो साइन इंटू पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पर जब थीटा रहता है तो यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला फिर मैच करवाओ, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स होता है। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना बचेगा, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा के वैल्यू देखिए क्या निकाले हुए हैं, tan इनवर्स x निकाले हुए हैं। अब इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये कर दीजिएगा तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, d बटा dx लग जाएगा, तो हो जाएगा d बटा dx इंटू वाई बराबर पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 में भी d बटा dx लगाओ, d बटा dx इंटू पाई बाई 2 और उसके बाद आपका माइनस 2 बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स में लग जाएगा d बटा dx इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा dy बटा dx और उसके बाद बराबर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए यहीं से हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है यही आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बनाने में आप परेशान नहीं होंगे, सभी क्वेश्चन को एक ही तरीका से हम बनाएंगे। प्रोसेस चेंज करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से बनाऊंगा, जितना भी डिफरेंशिएशन टॉपिक आए मैं आप लोगों को प्रोसेस चेंज नहीं करूंगा, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों नहीं हो। इसी टाइप पर, इसी आधार पर, इसी रूल पर मैं सारे क्वेश्चन को बना दूंगा आप लोगों के बीच। इसलिए इस प्रोसेस को आप पकड़िए, आप लोग अच्छे से इस कैलकुलस को, दैट इज डिफरेंशिएशन को कमांड कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आप लोगों के बीच। सभी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है, आप घबराए नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब देखिए एक फार्मूला याद करो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अब देखिए इसी टाइप का ये है, सिर्फ x के जगह पर tan थीटा हो जाए तो क्वेश्चन इस रूप में आ जाएगा। अब उसको पुट कीजिए, यहाँ पर भी वही बात है, पुट करना होगा x बराबर tan थीटा, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू 2, x के जगह पर tan थीटा रखना है तो tan थीटा हो जाएगा बाई 1 प्लस x के जगह पर tan, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू, इसके जगह पर देख लीजिए दोनों मैच करवाई, मैच कर गया, इसके जगह पर साइन 2 थीटा तो रख ही सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैंने जो बताया चेंज करने का तरीका, सेम वैसे ही यहाँ पर भी चेंज कर देना है कॉस इनवर्स। जब तक ये इनवर्सेबल फंक्शन रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन में परेशानी आएगी, इसलिए जब तक आप इस इनवर्सेबल फंक्शन को हटा ना दे तब तक डिफरेंशिएशन ना करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू, इसके जगह पर इस रूप में डालिए तो कॉस पाई बाई 2 माइनस, जब थीटा रहता है तो थीटा होता है
तो 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं tan इनवर्स x ला के डाल दीजिए और इस क्वेश्चन को आप क्या कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या प्राप्त होता है सो देखिए, अब देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा dy बट्टे dx ये हो जाएगा अब बराबर इधर भी d बट्टा dx लग जाएगा सभी टर्म में लग जाएगा d बट्टा dx इंटू आपका पाई बाई 2 और उसके बाद माइनस 2 इंटू डी बट्टा dx इंटू tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट उसका वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का वैल्यू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ से dy बट्टे dx बराबर जो निकल गया माइनस 2 अब बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस dy बट्टे dx का वैल्यू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकला, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसी प्रकार आपसे बनेगा। क्वेश्चन को प्रत्येक स्टेप को आप समझिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से प्रॉब्लम है, सभी फॉल्ट मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के बीच में बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब देखिए तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x बराबर आप साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं, ये राइट बनता है क्योंकि जब साइन पुट कीजिएगा तो यहाँ साइन हो जाएगा और यहाँ आप लोगों का कॉस हो जाएगा। अगर कॉस पुट कीजिएगा तो यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ आपका फिर साइन हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस दोनों में से x के जगह पर कोई भी पुट कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए x बराबर मैं पुट कर रहा हूँ साइन थीटा कर दूं। अब यहाँ से x का वैल्यू थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन क्या कहता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2, x के जगह पर रखना है साइन थीटा, उसके बाद इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह पर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए एक फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वह आपका कॉस थीटा होता है। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा तो रहेगा ही, इसके जगह पर इसका फॉर्मूला डाल दीजिए कॉस थीटा। क्या इस रूप में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू इसके जगह पर इसका वैल्यू जो है साइन 2 थीटा डाल दीजिए, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बच गया 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं साइन इनवर्स x। इस फंक्शन को आप क्या कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देख लीजिए क्या हो जाएगा दोनों तरफ d बट्टा dx लग जाएगा तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर 2 बाहर निकल जाएगा d बट्टा dx इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए dy बट्टा dx बराबर 2 अगुने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से dy बट्टे dx बराबर जो निकल जाएगा गुना कर दीजिए 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए कितना इजी है। सिर्फ आपको फार्मूला यदि याद रहेगा ना तो प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से आप बना सकते हो। आपको मैं आपको वादा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाऊंगा प्रोसेस रास्ता सेम रहेगा। रास्ता मैं चेंज अगर कर दूं तो आप हमसे बोल सकते हैं कि आप चेंज कर रहे हैं। नहीं, मैं आप लोगों को वादा देता हूं, वादा करता हूं कि क्वेश्चन बनाने में मैं आप लोगों को इसी प्रोसेस पे ले चलूंगा ताकि आप लोग एक प्रोसेस को भूले नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू 1/2x² - 1। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए एक फार्मूला, फिर से फार्मूला ट्रिगो का फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखें। cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला होता है। तो इस x के जगह पर यदि cos थीटा का डाला जाए तो फार्मूला पर आ जाएगा। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू यदि निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे। नाउ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स इंटू 1/2 x के जगह पर रखेंगे कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो रहेगा ही। अब देखिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू 1/, इसको और इसको मैच करवाइए, दोनों सेम है, उसके जगह पर ये मान तो डाल सकते हैं cos 2 थीटा। अब देखिए चूंकि फार्मूला याद कीजिए 1/cos थीटा बराबर जो होता है वह सेक थीटा होता है। तो इसको हम सेक थीटा में कन्वर्ट कर दें, y बराबर सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा यानी सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया, 2 थीटा बच गया, y इज इक्वल टू 2 और थीटा के मान क्या है तो cos इनवर्स x है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सो देखिए, यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ d/dx लग जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, इधर भी लग जाएगा तो ये dy/dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद cos इनवर्स x रहेगा। अब यहाँ पर देखिए dy/dx बराबर 2 तो है ये है, इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 - x²। तो ये dy/dx जो प्राप्त हुआ -2/√1 - x²। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन को अपने हाथों से एक बार अवश्य बनाएं अपने कॉपी पे, ताकि आप लोग ये समझिए कि वो आपके हाथों से नहीं आपके माइंड में लिखा है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है।